वो ओके तो सर, एज यू विश सर, एज यू विश सर। हाँ ठीक है, आगे बस थोड़ा सा आप 2 लाइन में करके उसको, क्योंकि ओके। जी। Well, it is very important for us to know the interest of Mr. Rizwanuddin, and these are sports, hockey, ITT, athletics, badminton, cycling, music, traveling, meeting people with all walks of life. He was also interested in cooking. He is also interested in training on motivation, mentoring, and facilitation, writing, and composing. Sir, मैं आपको बहुत ही तहे दिल के साथ इस्तकबाल आपका करना चाहूंगी, और ताकि आप आएं और हम सभी को, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, और हम अपने गोल को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके से हासिल करें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज और जोड़ दूं यहाँ पर सर के बारे में कि सर जो है he is really fond of cycling। ये रोज ऑफिस से साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं। हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट किए हैं, और एक इवेंट मैं आपको बताऊं जो उनके सीवी में कहीं नहीं है, वो ये है कि एक बार इन्होंने दिल्ली से देहरादून ही साइकिल से चले गए थे, जबकि घर से भी बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन ये इनका शौक जो है इसी बात से दिखाता है कि एक समतल जगह से जो है पहाड़ी रास्तों पे जो है ये सीधा साइकिल उठाया और वो निकल गए। तो सर आइए सर, और अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल नॉलेज को हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स के साथ से शेयर कीजिए सर। ओके, थैंक यू। तो शुरू किया जाए। वी आर 99 है, सेंचुरी अभी होने वाली। वी आर 99 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड। So good morning everyone. My name is Rizwan. I am not a Khan. So hope मैं बात करूँगा goal setting पे. We will be talking about some of the examples. Movies देखते हैं ना आप लोग? अच्छा, you can share your views through message box. Thank you Sheetal Pandey. Thank you for sharing your views. And it's not going to be a lecture. It's a participative kind of talk. You people, the way you respond to me, to my questions, उससे ये talk और बेहतर हो सकता है। तो ask your questions through message box. ये topic पे पहले मुझे लगता है शायद पहले बात नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने किसी ने attend किया इस तरह का topic goal setting पे? Can you tell me? Yes or no? Somebody can speak also. जिनके पास mic है? No sir, okay, but enough, it's enough for me. So many messages. So you are all very important persons. So let me assure you to each and every participant, including the seniors, including Sucheta Bhuiya ma'am and his entire team. Maybe it's too late, but late nahi kahenge. Nothing is late unless you are ready to take action in life. So hope everybody will set a goal today. आज जब हम बात खत्म करेंगे उसके बाद आप लोग थिंक अबाउट इट। मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा एथलेटिक्स की। मसूरी से जो मैं मसूरी से हूँ ना, मेरी बर्थ प्लेस मसूरी है, वहां पे कुछ एथलेटिक्स इवेंट की हम बात करेंगे। आई विल प्ले अ सॉन्ग आल्सो फॉर 30 सेकेंड्स। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी पेशेंट। आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट देम। तो किसी ने कभी गोल सेट किया आप लोगों ने? हैव यू एवर सेट अ गोल इन लाइफ? कैन यू सी द सेकंड स्लाइड नाउ मैम? एनीबॉडी? ये मेरा सेकंड स्लाइड दिख रहा है ना अभी? क्वेश्चन एक आदमी कम से कम somebody can respond. Yes sir, it is visible. हाँ this slide. Okay, so smart. हाँ, तो उससे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हैव यू एवर सेट, एक मिनट, रेजना टुडू हैज सेड, यू हैव सेट अ गोल और एनीबॉडी हैज सेट अ गोल लाइफ में किसी ने? ओके, आपका क्या गोल है? कैन यू शेयर? आप माइक अनम्यूट करके यू कैन टॉक ऑल्सो। नाहिद फिरदौस सेज कि इन्होंने गोल सेट किया है। आप बताइए क्या गोल है आपका? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर मैंने शुरू से ये गोल सेट कर रखा है कि मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बनना है और मुझे खुद घर बनाना है। Okay, these are two desires, not a goal. Nahid, everybody should listen. These are your desires, not a goal.
तो कोई इसमें बुराई नहीं है, गोल की शुरुआत ही डिजायर से होती है। तो यू आर एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ गोल सेटिंग, प्री स्टेज ऑफ गोल सेटिंग। यू नॉट सेट अ गोल, रादर यू हैव अ डिजायर, मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बनना है और एक अच्छा एक घर बनाना है। ये ना एक पैरामीटर, अब आपको नहीं, ये दोनों काम पॉसिबल कैसे होंगे? दीज आर द डिजायर ही रह जाती हैं अगर उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर हम ना करें पूरा। तो उसी के लिए वहां पे आपको दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पे स्मार्ट करके दिख रहा है ना? ठीक है, स्मार्ट गोल कैसा होता है? स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो स्मार्ट का क्या डेफिनेशन है, क्या फुल फॉर्म है, एक्सपैंडेड वर्जन क्या है? एस फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, यस, हाँ मैनेजमेंट, हाँ, एम फॉर बोलते जाइए, स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर इट शुड बी टाइम बाउंडेड। हाँ, so what is the key in this process? चाबी कौन सा वर्ड है? What is the main key word out of this? Sir, all the things are related with each other, but according to me, it should be measurable, specific as well as measurable. Okay, but to me, in present, to me in the present scenario, everybody is after time. Goal has to be accomplished in time bound manner. So to me, it's should be, all the words are important. Without smart मतलब अगर कुछ भी हटा देंगे तो स्मार्ट नहीं रह पाएगा गोल। बट टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट, रियलिस्टिक ऑल्सो, ए फॉर अचीवेबल। इफ आई से कैन यू टेल मी हाउ मेनी किलोमीटर्स अ पर्सन लाइक मी कैन राइड ऑन अ बाइसिकल इन अ डे? एक दिन में हम कितना साइकिल चला सकते हैं, मुझ जैसा आदमी? तो इट्स वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग। only 2 kilometers, Samina Rifat, no 2 kilometers is just warm up भी नहीं होता है। विकेश पांडे, you have विकास, have you, आपने कभी 300 किलोमीटर किया है, राइड किया है क्या एक दिन में? हैं 8 hours वो लिख रहे। मोहम्मद फैजान आलम, नो। विकास जी आप जवाब दीजिए। प्रशांत खिल्लर 30 सर 4 किलोमीटर नहीं, वो तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। आदमी 10 से 20 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग चलाते हैं, डेली हजारों लोग चलाते हैं। 40 किलोमीटर, अभय कुमार। विकास जी कहां? नो सर, बट वी कैन डू इफ वी ट्राई। हैव यू एवर ट्राइड? हाउ मेनी किलोमीटर? विकास आपका, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन यू विकास, लेट मी नो, कितना चला चुके हो आप साइकिल? चलो एनीहाउ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने मतलब चलाया कभी, किसी ने मोर देन 60 किलोमीटर चलाया, 100 किलोमीटर साइकिलिंग किया है आप में से इस ग्रुप में किसी ने? somebody has done 100 kilometers ride in a day? एक दिन में 100 किलोमीटर चलाया? और नो इश्यूज, उसको जबरदस्ती नहीं है। मोहम्मद फैजान सिंह, सपोज आई से 150 और 200 किलोमीटर्स। विकास ने 300 किलोमीटर कहा था, बट इट इज पॉसिबल। 300 किलोमीटर मैंने चलाया हुआ है एक दिन में, 21, 17, 17.5, 18 घंटे में। अबे जी, आई हैव डन 300 किलो, वो ठीक ही कह रहे थे विकास जी। बट कैन यू से इफ अ पर्सन कैन अ पर्सन राइड 350 ऑल्सो इन अ डे? मतलब ये सोचिए, मैं आपको सेंसिटाइज ये कर रहा हूँ कि आप कोई चीज जब गोल सेटिंग करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये till you are motivated, you have stamina. रितु कुमारी, रोल नंबर 76, एक्सीलेंट। हाँ, मोटिवेशन के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। डेडिकेशन, समीना रेफत, ओके, हाँ डेडिकेशन भी चाहिए। आई विल गिव यू ब्यूटिफुल की वर्ड्स, almost 20 odd nice words which you can catch. If you can implement those words in your life will be changed. और मैं I can assure you, जो भी आदमी एक्शन लेगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर एक्शन लोगे, यू कैन अचीव एनी डिफिकल्ट गोल। मैंने एक दिन में 400 किलोमीटर राइड भी किया हुआ है लगभग, एक दिन से, मतलब एक ही दिन में क्या होगा लगभग। तो पीपल कैन डू इट, बट इट हैज टू बी एज पर अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, स्मार्ट जो होता है। अब स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल का एक मैं एग्जांपल कोट करके भी बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। तो
why do we set, why we are talking about this all goal setting and all? क्यों बात कर रहे हैं इसकी? ये कितना रेलेवेंट है? डू यू फाइंड स्टूडेंट्स, आपको लग रहा है कोई रेलेवेंट है ये चीज आपकी लाइफ में, गोल सेटिंग? We get focused. जहाँ मैडम देखिए, सत्या मैम देखिए, गोल और नॉन गोल, मैंने उनको एक शीट दिया था, बट कैन यू सी माय कैमरा? ये स्क्रीन पे वो पीपीटी दिखेगा ना? ये तो नहीं दिख रहा ना मेरे हाथ में जो पेपर है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, लाइफ स्पैन। हाँ, कैन यू सी अ लाइन ए और बी? ए और बी लाइन, प्लांट रेड लाइन, ये आपकी लाइफ है। ए इज योर डेट ऑफ बर्थ, बी इज योर डेट ऑफ डेथ। Now students are at A dash. Many students are A dash. Can you see students A dash? Everybody can see, ma'am? Not right now, sir. Sir, थोड़ा सा ऊपर कर देने से दिखेगा पेपर थोड़ा सा। हाँ, yes. A dash. Yeah, now it's visible, sir. और एक B dash destination है। जी। वो ये पूरे डायग्राम में which is the most important destination? कौन सा पॉइंट सबसे relevant है? It's B dash. It's about your B dash is your goal. बीच में XY भी दिख रहा होगा, A dash से B dash की जर्नी में, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गोल सेट करते हो लाइफ में, तो A dash is the point where you start a goal और B dash is your goal. तो अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ से दिल्ली से मुझे ग्वालियर जाना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये तय टाइमलाइन ना स्मार्ट की डेफिनेशन के साथ, आई विल से कि आई विल रीच ग्वालियर बाय, मुझे हर हालत में रात को 12 बजे तक ग्वालियर पहुंचना, अभी गाड़ी स्टार्ट करना है। 12 बजे मैं यहाँ से अगर चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 12 बजे तक पहुंचना है ग्वालियर, तो मैं ये टाइमलाइन में इसको डिवाइड करूंगा अपने गोल को, कि मुझे मथुरा जो है 2 घंटे के अंदर पार कर जाना है यहाँ से, आगरा जो है अगले 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो फिर अगला जो स्टेज है वो मैं इस तरीके से ब्रेक करते हैं हम गोल सेटिंग को। दिस आई विल शो यू लेटर ऑन। अच्छा, आगे हम बढ़े इसमें, ठीक है, आई विल गो देयर एंड देन शेयर। तो इसका कोई एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि स्मार्ट के ऊपर जो मैडम बोल रही थी कि रियलिस्टिक गोल, अनरियलिस्टिक गोल कैसा होगा? If I say I will ride bicycle 400 kilometer a day is a difficult, very difficult goal, but it can be achieved. But if I say मैं bicycle से चांद पे जाऊंगा, तो can I go to moon on bicycle? It's not possible, है ना? तो it is unrealistic goal. तो realistic versus unrealistic, R for है ना? Achievable में जो अचीव हो सकता है, measurable मतलब जैसे मैं कहूंगा कि simplest example of goal setting is मेरा weight थोड़ा ज्यादा है, तो I will say I will reduce my weight by 6 kgs in 6 months. Is a simple goal ना? 6 महीने में 6 किलो वजन कम करूंगा, इज अ गोल। वो मैडम है जिन्होंने घर बनाना था और बहुत अच्छे प्रोफेसर बनना है, क्या बनना था उनको? निखत नाम था ना? नाहिद सर। नाहिद, सॉरी, हाँ नाहिद। आप समझ गए? अब कुछ समझ में आया आपको? कुड यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन गोल एंड डिजायर? सपोज तुम क्या, कौन सा एग्जाम पास करोगे अभी? आपने जो आपने जो जॉब करना है उसके लिए कौन सा एग्जाम देना है आपने? नेट सर। नेट, तो नेट का एग्जाम से 2022 वाला एग्जाम आप दोगे, कब दोगे आप? कब देना है आपने? नहीं सर 21 में भी देंगे, इसी साल देंगे। चलो मैं आपका 2022 का गोल सेट करता हूँ। व्हाट शुड बी अ गोल फॉर नाहिद फिरदौस? हाउ वुड यू राइट योर गोल नाहिद? अगर पीस ऑफ पेपर पे लिखने को दिया जाए तो क्या लिखोगी आप? प्रोफेसर के लिए मुझे तैयारी हैं? क्या लिखोगी? सर मुझे प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी शुरू करनी होगी। नहीं, गोल कैसे लिखोगी? नाहिद ने अगर गोल, मैं आपको ये एक मिरेकल होता है, एक जादू है, जादू। अगर आपने ना ये पीस ऑफ पेपर पे, इफ यू राइट योर गोल ऑन दिस पीस ऑफ पेपर और शेयर विद मी, आप 100% वो अचीव करोगे जो आपने लिख दिया। तो कैन यू डू इट नाहिद टुडे आफ्टर दिस टॉक एंड शेयर विद मी? यस सर। तो कैसे लिखोगी? कैसे लिखोगी आप? आपको लिखना क्या है कि मैं नाहिद फिरदौस will top NET exam, NET exam 2022. Can you write like that? Will yes, top. sir.
फिर आपको लगता है कि ये मेरे बस का है नहीं, तो व्हाट यू कैन राइट, उसको थोड़ा और डाइल्यूट कैसे कर सकते हो, आई विल बी नंबर 10 इन नेट 2022। और अगर मुश्किल लगता है तो यू से आई विल बी अमंग 100, टॉप 100, तो मैं 100 पोजीशन पे। दिस इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल गोल। कैन यू राइट लाइक दैट? नहीं। Yes, sir. तो इसके लिए बहुत दम होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जो माइंड है ना आपका, माइंड 2 मशीन्स पे काम करना होता है। माइंड गेम कहाँ से जीते जाते हैं नाहिद, वेदर ऑन ग्राउंड और समवेयर एल्स। मैच कहाँ पे जीते जाते हैं, ग्राउंड पे या कहीं और? Ground पे sir. नो, मैच माइंड से जीते जाते हैं। मैचेस आर वन ऑन थ्रू माइंड, नॉट ऑन द ग्राउंड। आर यू गेटिंग? Yes, sir. बाकियों को समझ में आ रहा है? 104 जो बैठे हैं बाकी लोग, कैन यू गेट, आर यू गेटिंग समथिंग, आर यू गेनिंग समथिंग? Yes, sir. मैं आपसे ना पूछूंगा कुछ अबाउट द मूवीज। अब फिर आप बताना मूवीज कितने। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है सबने? जी जी सर। मैं नहीं बोल रही, बाकी बच्चे नहीं देखी, नहीं बाकियों ने 3 इडियट्स। रंजना टूडू, रोल नंबर 11, बहुत बढ़िया। यस सर, देखिए सर, देखिए। आप मुझे ना, नाउ यू, आई एम गिविंग यू अ टेस्ट। 2 क्वेश्चन है, ठीक है? अब बस बहुत आंसर हो गए, लिखो मत, समझ गया, सबने देख ली, आई गॉट इट। अरे बम्बार्डमेंट हो गए, आमिर ने भी देख लिया, अभय कुमार ने भी, शुभम ने भी देखा। अब मैं देखता हूँ कितने ध्यान से। आप इस फिल्म का कोर मैसेज बताइए मुझे। पहला 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, अभी जवाब मत दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। व्हाट इज द कोर मैसेज? और मूवी में नाहिद फिरदौस के लिए खासकर बोल रहा हूँ, एक बहुत वैसा डायलॉग है, मतलब जिसको ना हिला देने वाला डायलॉग, जो अगर आप बोल सको ना तो आपको ना कोई टॉप करने से रोक नहीं सकता है। वो डायलॉग आमिर खान ने नहीं बोला है, लेकिन यू टेल मी व्हाट इज द कोर मैसेज मूवी के। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, मूवी का कोर मैसेज क्या है, और एक ऐसा डायलॉग जो आदमी को हिला दे, वो किसने बोला, क्या डायलॉग है? कैन यू टेल मी? 3 इडियट्स। जब तक आप नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे जाओ, सफलता झक मार के पीछे आएगी। मतलब सफलता के पीछे मत जाओ, नॉलेज के को एक्वायर करो, देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। द कोर मैसेज। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे सत्या मैम को, लेकिन इसको और बेटर हम बताते हैं। कोर मैसेज जो होता है ना मैम, उसको और थोड़ा सा डीपली जाके ना, कि इस पिक्चर में कहा क्या गया है, वो बात ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट मूवी का, वो बहुत रेलेवेंट है, लेकिन एक और कोर मैसेज है, वो मैं बताऊंगा। Forget about your desire. Forget about your desire and think about your, perceived goal. ओके, चलो मैं थोड़ा आगे बताऊं, सोचिए। अच्छा है, वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा बाद में आपसे पूछना चाहिए था। अब जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन होगा अभी नेक्स्ट में स्लाइड में, हमें लाइफ से क्या चीज चाहिए, ये क्वेश्चन, इसके आंसर के लिए मैं बोल रहा हूँ। हमको 3 चीजें चाहिए, ठीक है? हैप्पीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सत्या मैम, आपने yes, आपको मैं वहां पे आया, कभी आप, मैं जमशेदपुर आया या दिल्ली आप आइए तो अपने हाथ से बढ़िया एक डिश बना के खिलाऊंगा। यू हैव गिवन अ वंडरफुल आंसर। सक्सेस चाहिए दर्शन को पे, हैप्पीनेस चाहिए मौसमी कर्माकर। ओके, मैडम ऑलरेडी बोल चुकी हैं हैप्पीनेस। दूसरा चीज क्या चाहिए आपको? उसके लिए ना मैं फिर से जाता हूँ और आई विल शो यू सम पिक्चर्स, सम पीपल जो इन लोगों को क्या। ये किसने बोला सेटिस्फैक्शन? ये पिक्चर दिख रहा है, इसके बाद इनको देख लीजिए। हाँ यस मैडम, कोई सेटिस्फैक्शन किसने बोला है? वो नाम बताएंगे अपना? जया मैडम, इस पे एक डायलॉग सुना दूं इस पे? लाइफ इज लिटिल बिट ऑफ दाल चावल, लिटिल बिट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट ये जो भाई साहब है ना, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, फोटो दिख रहा है आपको, ये जापान के 2nd रिचेस्ट। अच्छा, इससे ऊपर वाले भी दिख रहे हैं आपको? पहले जो फोटो दिखाया था उनका नाम नहीं सर, इनका नाम बताइए क्या है? ये अलीबाबा के ये है डायरेक्टर जैक मा। हाँ, इनको सब जानते हैं, इनको नाम बताइए जरा। अब उनको तो जानते हो, इनका नाम बताइए भाई साहब, ये भी उतना ही पावरफुल है, इनका नाम नहीं जानते होंगे आप लोग।
लेकिन जापान के सेकंड रिचेस्ट मैन देखा हुआ है सर, याद नहीं आ रहा है नाम। 2 मिनट सर। इनका नाम है मासायोशी सन। तो ये क्या कहते हैं, इनको लाइफ में 3 चीजें चाहिए। मैं अभी 3 इडियट्स पे फिर आऊंगा। 2 चीजें चाहिए इनको। ये दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे, ये दिख रहा है मेरे हाथ में, कैन यू सी? जी सर। है ना? यस सर। तो इसके बारे में ही डजंट थिंक अबाउट मनी, ही सेज आई वांट 2 थिंग्स। नो 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 समीना रिफत जी, मनी नहीं चाहिए। मनी जो है ना, ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। मनी इसने तो बर्बाद किया हुआ है दुनिया को। He wants 2 things. One, Madam Satya Jha has already told, and some students have also told, happiness. What else you need? फिर मैं इनके रास्ते भी बताऊंगा, ये मिलती कहाँ से। मतलब इट्स वेरी गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जिनको देखिए जाना है वो छोड़ दें, लेकिन जो सुनेंगे ध्यान से उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसमें, मैं बता रहा हूँ। आई सेड समथिंग, हाँ मैम कुछ, हाँ समीना लिखो लिखो, आई विल रीड। आपका मैसेज हट गया, राइट इट अगेन। क्या लिखा आपने समीना जी? Sir, I said we can see money on the screen actually. अच्छा, you can see money. And what you want like in life, Samina? Excellent. बहुत बढ़िया। आपका कुछ है कुछ thought process में? So I agree with Satya ma'am. I was just writing happiness and she said that. So okay. And then second, what else you need? ये बड़ा interesting हो जाएगा। मुझे people mic थोड़ा वो कर दीजिए। हाँ, what else you need in life? क्या चाहिए क्या? ओहो, ये कौन है भाई? आयशा नौसीन, एक्सीलेंट। ये ना मोस्ट पावरफुल वर्चू, पीस, एक्सीलेंट। चलो मासायोशी सन को हम बताते हैं अभी इनको क्या चाहिए। आप लोग गेम्स खेलते हो ना, जमशेदपुर में तो बहुत बढ़िया स्टेडियम्स हैं, फुटबॉल एकेडमी है, बहुत कुछ है। तो मैच वैच होते रहते हैं ना वहाँ। आपका जब मैच होता है या कोई आप मूवी देखने जाते हो या पिकनिक पे जाते हो, व्हाट इज देयर इन योर माइंड? देयर इज समथिंग इन योर माइंड व्हेन आज आपके यहाँ बिरयानी बन रही है, बेहतरीन बिरयानी, आपकी फेवरेट डिश बन रही है, तो व्हाट इज देयर इन द मम्मी कुछ बनाती हैं तो desire. मासायोशी सर को है नहीं एंजॉयमेंट सर, एंजॉय करना विद ऑल द फैमिली मेंबर्स। हाँ, तम ये कह रहे हैं, नॉट एंजॉयमेंट। इट्स बेटर वर्ड इज व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले अ मैच, देयर इज समथिंग। आज हमारा मैच है, हमारी टीम गोल कर देती है, तो गोल कर दिया आपकी टीम ने, तो व्हाट्स देयर? Excitement. ये समीना जी ने, समीना डिड यू स्पीक? Yes sir. एक्साइटमेंट सर। हाँ, तो मासायोशी को यही 2 चीजें चाहिए थी, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। एंड थर्ड थिंग आई विल ऐड, जो हेल्थ है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो सेटिस्फैक्शन, सक्सेस, एवरीथिंग यू विल गेट। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और हेल्थ। अब ये हैप्पीनेस मिलती कहाँ से है, उस पे फिर हम 3 इडियट्स पे आते हैं वापस। व्हाट वी वांट, है ना? व्हाट वी वांट क्वेश्चन था ना अभी आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत? है? अरे यार नहीं आ रहा तो आप बता दीजिएगा। अभी मैं 1-2 लाइनें सुनाऊंगा अपनी। यू पीपल विल डेफिनेटली गेट समथिंग हाईली एनरिचिंग, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स लेके जाओगे। इफ यू लिसन टू इट एंड पार्टिसिपेट प्रॉपरली, यू कैन चेंज योर लाइफ। यू नो, आई कैन मेक यू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ। क्या चाहिए वो बताइए आप। यू नीड to work according to the roadmap I will give you. You will achieve everything in life. Whatever you wish, you will get. And any damn thing. किसी को अमिताभ बच्चन बनना है वो बन सकता है, किसी को हीरोइन फिल्म स्टार टॉप बनना है वो बन सकता है, किसी को क्या बनना है वो बन सकता है। एंड ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, I can do it for you. But आपको कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। It's very difficult but achievable. तो वो हमने करके देखे हुए ना, बिकॉज इन साइकिलिंग वी हैव डन सो मेनी थिंग्स। मैं 600 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर चुका हूँ, ठीक है? तो 3 इडियट्स का वो पावरफुल डायलॉग, आपको कोर मैसेज और वो नहीं बता पाए ना अभी आप। 3 इडियट्स का एक सिंपल मैसेज है मूवी का, मैं बता रहा हूँ। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसको अपना प्रोफेशन बनाइए। एग्जैक्ट, ठीक है ना? व्हाट यू लव टू डू। नहीं, ऑल इज वेल नहीं, डायलॉग मैं बताता हूँ। मोहम्मद, क्या नाम था? मोहम्मद आलम। एनी हाउ, डायलॉग को सोचिए थोड़ा कि किसी और ने बोला है, उन्होंने भी, माधवन साहब ने भी नहीं बोला है उसको, जोशी डायलॉग है वो। जोशी एक 3rd एक्टर है, उसने डायलॉग बोला। अभी मैंने हिंट ले दिया। कैन यू कम आउट कुछ ऐसा डायलॉग जो उसने बोला हो? सर वो वाला एक डायलॉग है उसका, बहुत फेमस है कि रहमान साहब बोल रहे हैं क्या?
मेरे पे क्या बीतती है उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बनता हूँ उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे फादर मदर को फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, वो वाला क्या सर? चलो मैं आपको बोल के सुनाता हूँ डायलॉग। So may I speak? अरे बोल दीजिए हिबा जी, कोई मना थोड़ी, आपको ये क्लास थोड़ी हो रही है। यस यू कैन स्पीक। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागते हुए आएगी। ये बीना कुमारी कौन है भाई? बीना कुमारी, कैन यू हिबा, दैट्स अ पावरफुल डायलॉग, बट जो अभी मिस बीना कुमारी ने एक रिप्लाई दिया। बीना, कैन यू स्पीक? बीना कुमारी। हाँ सर, इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने बोला था कि बहुत ही 300 कुछ हड्डियां तोड़वाने के बाद ये एटीट्यूड आया है। बीना, लिसन टू मी, यू आर द ओनली स्टूडेंट हु हैज जस्ट कैच्ड, चाबी को पकड़ा आपने, एंड यू हैव गिवन द वंडरफुल स्टूडेंट, ही इज अ प्रोफेसर सर, ही इज अ प्रोफेसर। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी तो स्टूडेंट ही होगी ना बीना कुमारी। यस सर, यस सर, हम लोग सब सीखने ही आए। वुड यू बिकम माय मेंटी? मैं आपका मेंटर बन सकता हूँ बीना जी। आई डोंट नो व्हाटएवर योर एज, क्योंकि पिक्चर नहीं दिख रहा है। मेरे लिए प्लेजर की बात है सर, थैंक यू सर। हाँ, एंड ये एज डजंट मैटर फॉर अ स्टूडेंट टीचर। आई कैन बी योर टीचर ना। उसका डायलॉग इस तरीके से है, एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। सर 16 हड्डियां टूटी, 18 भी हो सकती हैं हड्डियां, सर 16 हड्डियां टूटी हैं तब ये एटीट्यूड आया है। आप अपनी नौकरी रख लो, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। सो दिस इज द डायलॉग। और ये अगर आप बोल सकते हैं ना कि आप अपनी नौकरी रख लो और मैं अपना एटीट्यूड रख दो, दुनिया का मोस्ट पावरफुल वर्ड क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इज एटीट्यूड। ठीक है, अब हमको दुनिया में सबसे पहले एक चीज क्या चाहिए? एटीट्यूड। यस, तो बहुत बढ़िया बीना जी, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, बट यू हैव, आपने मूवी को बहुत जबरदस्त तरीके से देखा, आपने हिंट को बहुत अच्छे से कैच किया, एंड यू जस्ट गेव द करेक्ट आंसर। अब तक मैंने काफी सेवरल सेमिनार वेबिनार्स मैंने किए हैं, लेकिन ये आंसर बहुत रेयरली लोग दे पाते हैं। यू आर वन ऑफ देम। तो यू विल ऑल्सो गेट, अभी मैं कभी जमशेदपुर आया तो मेरी डिश बनवा ली, आई प्रिपेयर वेज कबाब्स ऑल्सो। So how do we get happiness? कैसे मिलती है happiness? Welcome, ma'am. And make sure that you associate me with more students because their lives can also be changed. आपको मिलती कैसे है happiness? 3 Idiots में जैसे मैसेज दिया कि आपको जो काम पसंद है वो करिए, that will give you happiness. जैकमा का कोर मैसेज बताएंगे क्या? क्या कहता है जैकमा? जैकमा का फोटो मैंने दिखाया था ना आपको, ये भाई साहब। जैकमा का था सर कि जो भी है पहले करो, सबसे पहले उस चीज को सबके सामने रखो। उसके 2 मैसेजेस, ठीक है, उसके मेन मैसेजेस ये हैं कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, है ना। ठीक है, एक तो ये है, वो उनको ना हार्वर्ड स्कूल में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, ये इसमें कुछ दिखाया, दिख रहा है स्क्रीन पे? कैन यू सी द पेपर? ये 2 मैसेजेस हैं सर, मैं थोड़ा पीछे से दिखाना होगा। हाँ, पूरा नहीं दिख रहा, मैं बोल देता हूँ। वो ये कहते हैं, एक तो कि नेवर गिव अप, इनको 10 बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने बाहर भेजा, वापस भेजा, ये एडमिशन नहीं ले पाए। अभी हम भी सेलेक्ट हुए थे एक एग्जाम देके, IIM विशाखापट्टनम के लिए, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिटन हो गया, लेकिन फीस का पैसा वैसा नहीं था तो हम लोग नहीं गए वहां पे। उन्होंने वो सीट खाली छोड़ दी। हम काहे को पैसा देंगे, सरकारी लोग इतना पैसा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वही इनको 10 बार वापस भेजा उन्होंने, और जब ये वापस चले गए तो भी ये लड़ते रहे। ही इज अ फाइटर, ही सेज कीप ट्राइंग, करते रहिए। और इनका जो दूसरा मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। He says, if you want to succeed as a businessman, you should help people. Help people, help people, help people. So how do you get? आपके religious उसमें भी देखेगा कि लोग कहते हैं मदद कीजिए लोगों की, ठीक है ना। अगर आप हेल्प करेंगे तो you'll get happiness, internal happiness. अब मजे वाली हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? मजे वाली हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? To working on something. तो मैं आपको हाँ जी बताइए। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आई वाज हियरिंग सुधा मूर्ति का, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें बताई कि उसने कभी भी ऑफ नहीं लिया वीक में, उसका हर एक दिन वाज वर्किंग डे बिकॉज शी एंजॉय टू डू
रेजना कोई टू मैडम है, रेजना, अब टीचर हैं या स्टूडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपका हार्ट की बात को सुनिए। कैन यू लिसन टू दिस म्यूजिक फॉर अ वाइल? मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक वो देखे ना, एक ये गाना सुनिएगा, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस एट टाइम्स। इसमें ना आपने बचपन में चॉकलेट वगैरह मांगी? अभी आपके बच्चे मांगते होंगे, हाउ डू दे आस्क? जब आपसे मांगते हैं और आपसे जिद करके देते हैं, बड़े इनोसेंट तरीके से मांगते हैं, दे दो ना। तो इस गाने में कहीं पे जो आप सुना रहा हूँ, दे दो ना पे जाके मैं रोकूंगा। जस्ट लिसन टू दैट सॉन्ग एंड दिस ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस। सुनिए। आवाज आ रही है? कीप रिप्लाइंग। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ध्यान नहीं देना। तो आपने दे दो ना ध्यान से सुना, मतलब दिस इज व्हाट समटाइम्स मैंने कहा ये आपको हैप्पीनेस मिलती है। आपको किन चीजों से, वो मैं आपको, अच्छा बहुत से लोगों को सक्सेस चाहिए ना। आर यू लिसनिंग टू मी? आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। हाँ, पीसफुल स्लीप चाहिए, वंडरफुल समीना, वो चाहिए। सक्सेस भी चाहिए। पीसफुल स्लीप इज समथिंग वेरी कॉस्टली ना आज के जमाने में, तो वो मुश्किल है। तो सक्सेस का हम फॉर्मूला बनाते हैं, ए से लेकर एम तक आपको मैं लेटर्स दे रहा हूं, उनसे 2 लेटर्स ऐसे चुनने जिनसे 5-5 वर्ड लेंगे हम सक्सेस का फॉर्मूला बनाने के लिए। सो कैन यू टेल मी द मोस्ट पावरफुल लेटर्स जिनसे हम सक्सेस का मंत्र, व्हाट इज द की टू सक्सेस? पहले तो की सक्सेस का पता होना चाहिए। हाँ ठीक है। गोल जी। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, गोल। एक मिनट, एक साथ रहमान साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहे थे? शिबानुर रहमान जी सर। हाँ, आपने जो पहला वर्ड बोला वो ठीक है, डेडिकेशन, ओके। हिना कौसर एक्सीलेंट। हार्डवर्क, रितु कुमारी एक्सीलेंट। प्रवीण ने भी हार्डवर्क बोल दिया। स्नेहा चौधरी मेक अ प्लान, एक्सीलेंट। प्लान भी करना है, प्लान वाले भी ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट लेटर इज एच, पैशन, पैशन भी होना चाहिए बिल्कुल। फैजान, पी से भी वर्ड बन सकता है, लेकिन हमें ए टू एम चाहिए था तो पी बाहर हो गया था, तो पी का हम बाद में देखेंगे। अभी पहला लेटर है एच। एच से जरा 5-6 वर्ड बताइए जो अब एच से बताइए पहले आप सक्सेस का मंत्र कैसे बनेगा। और उसकी हैप्पीनेस, ओके। हार्डवर्क जी। ऑनेस्टी, एक्सीलेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब ये तो देखिए पोटेंशियल, ऑनेस्टी बोला परवीन शेख, एच से बोलना है, एच से बोलना है। मोहम्मद फैजान आलम एक्सीलेंट आंसर। हेल्थ, देखिए चाबियां क्या क्या हैं? ऑनेस्ट, आपको हेल्थ पे काम करना है। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ये कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। और रहमान साहब ने जो बोला हैप्पीनेस, ये 3 चीजें तो बहुत जरूरी हैं। हैप्पीनेस, हार्डवर्क, हेल्थ, और हार्मनी होना चाहिए। और एक चीज ऐसी है जिससे मजे वाली हैप्पीनेस मिलती, वो क्या है वो नहीं बताया आपने, वो भी आपकी सक्सेस में हेल्प करेगी। ठीक है, बताइए।
बताइए। हम्बलनेस। हाँ, हम्बल से ज्यादा हेल्प नहीं होगा। इफ यू पीपल हेल्प, हार्ड वर्क, हेल्प, हैप्पीनेस, है ना सर? एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड एच से नहीं है, लेकिन एक चीज है जिससे मजे वाली हैप्पीनेस मिलती है, वो आप बताइए क्या है? हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है ना, वो उसका मैं आपको बता रहा था। ह्यूमर। ह्यूमर आपको देखो मजे वाले ह्यूमैनिटी HO से होता है, वो HO हेल्प से भी मिलती है। नुसरत बेगम एक्सीलेंट, हेल्प करके भी हैप्पीनेस मिलती है, हेल्पिंग अदर से हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन मजे वाली हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? व्हेन यू वर्क ऑन योर हॉबीज। हॉबी है ना, आर यू गेटिंग एवरीबडी? हॉबीज है ना। तो ये होगा। एक अनदर लेटर है D, है ना। ओके, हैप्पीनेस, सक्सेस, बहुत बढ़िया। मोहम्मद फैजान का भी आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो डॉक्टर संध्या सिन्हा, होप ऑल्सो, यस, होप शुड ऑलवेज बी देयर। बट जो की वर्ड्स हैं वो हार्डवर्क, हेल्थ, ऑनेस्टी, हेल्थ, हैप्पीनेस और हॉबी, इन पे काम करिए विद हार्मनी। ह्यूमर भी रखिए, ठीक है, ह्यूमर इज ऑल्सो गुड। तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब एक लेटर और है D से, आपको बताइए मुझे। सुपर इंडिया, डिसिप्लिन से भी पावर, 2-3 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स हैं, वो क्या है? डिसिप्लिन से भी ऊपर डेडिकेशन, सुपर, श्रीवास्तव, सुरभि। एक और वर्ड है, इससे भी पावरफुल वर्ड है D से। डेडिकेशन और डिसिप्लिन से पहले कुछ जो आपको, अगर उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। डिजायर, जयश्री पात्रा, डिटर्मिनेशन। उससे भी पहले और क्या है? 2 वर्ड्स हैं आप ना D से ना, डिजायर, एक्सीलेंट। डिजायर किसने बोला? ये नाम मिट गया यार, फिर से रिपीट करिए। डिजायर वाले 2-3 लोग दोबारा से टाइप करिए। आई वांट टू, हाँ, रोल ऑन। डिजायर, जोया अहमद, मोहम्मद फैजान और शालिनी कुमारी, एक्सीलेंट। समीरा रिफत, डिजायर। उससे भी पावरफुल डिजायर के बाद होता है ड्रीम। ड्रीम होता है ना। और D लेटर से मोस्ट पावरफुल वर्ड कौन सा है D से, डिसिप्लिन के अलावा? डेयरिंग। नहीं मैम, सत्या मैम, एक हम ना दुनिया में चीज नहीं करते। अगर हम वो ले लें ना, अगर वो ले लें हम D से, तो फिर जिंदगी बदल जाती है। दैट इज कॉल्ड डिसीजन। स्वाति प्रिया जी, डियर नहीं, D फॉर डिसीजन। ओके, तो जब गोल सेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, उस पर 2 लाइनें मैंने कंपोज की। हॉबी पे कैसे काम करते हैं, आई कंपोज सम लाइन्स, जैसे उन आंसुओं को, मेरी लाइन सुनिए ध्यान से, उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता। पसीना मीन्स हार्ड वर्क, आंसू मीन्स प्रॉब्लम। उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता, न जख्म रहता, न कोई राजदा हुआ होता। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो सक्सेस का मंत्र हार्डवर्क है। थैंक यू सत्या झा मैम। ओहो, नुसरत जी भी बहुत बढ़िया। देखिए, अब आप लोग कुछ एक्शन लीजिएगा उसमें। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है गोल सेटिंग में। सो लेट अस कम टू द प्रोसेस। बीच में मुझे कुछ आएगा तो मैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होगा हमारे पास। बट व्हाट ड्राइव्स यू, एक बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। एक बच्चे ने, किसी, या तो टीचर ने, किसी ने लिखा था हमको, दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है, वो बताइए मुझे। व्हाट ड्राइव्स यू, आपको ड्राइविंग फोर्स पता होना चाहिए अपना गोल सेटिंग के लिए। फिर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एक जल्दी से। ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका? व्हाट ड्राइव्स यू? किसी ने लिखा था, समीना जी, हाँ, ये रंभा कुमारी, और एक्सीलेंट आंसर। रंभा जी, कैन यू स्पीक समथिंग? अनम्यूट करके जरा बात करिए तो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, यू आर टीचर और स्टूडेंट? टीचर सर। आपने एक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से जो मुझे ड्राइव करता है वो यही, बाकियों को पैसा भी ड्राइव करता है। To me, I think we lost our elder brother, you know. So he gave us unconditional love. Love means unconditional, not the conditional. Okay. So what do you want to say about this? Can you say for 20 seconds, Lamba ji, if you want to say something about this? Why did you give this answer? Love drives you. It's a wonderful answer, you know. Yes, please. बताइए। जी, कुछ बोलेंगे उस पे? जी सर। हाँ, बोलिए प्लीज। व्हाई डिड यू राइट? लव से पीसफुल लाइफ होता है, और अगर शांति हो, पीस हो, तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। लव आपको सपोर्ट सिस्टम भी बनाता है, जिसे आपको सक्सेस हासिल करने में काफी सपोर्ट होता है।
it moves it runs the universe. जी सर, अनकंडीशनल, इट हैज टू लव अपने आप पे भी, लव अपने आप पे भी फेथ करना सिखाता है, लव दूसरे पे भी फेथ करना सिखाता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब अभी विल प्रोसीड फर्दर, है ना? जी सर, जो सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। लव करते हो, काम भी बहुत अच्छा होता है। जी जी, आपको मतलब यू पीपल आर एंजॉयिंग इट ना। अभी मैं देख रहा हूँ 108 हो जाते हैं, कभी 102 हो जाते हैं, तो कुछ लोग बिजी भी हैं बेचारे बीच बीच में। एनीहाउ 102 इज मोर देन इनफ फिगर, सो वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, वी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। सो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, रिकैप भी हम करेंगे। और देयर इज अ स्टोरी ऑफ एथलेटिक्स, कैन यू सी समथिंग ऑन द स्लाइड नाउ, कैन यू रिलेट विद द डायग्राम एवरीबडी? These are some athletic event ना। ये मसूरी इज अ प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पे ना अंग्रेजों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं। ओके, तो आपको दिख रहा है डायग्राम? कैन समबडी टेल मी, दिख रहा है? यस सर, यस दिख रहा है। हाँ, तो ये 3 इवेंट्स में हमारे जो एल्डर ब्रदर, अब इसमें हैप्पीनेस एलिमेंट भी है, एक्साइटमेंट भी है, और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ कि ये अक्टूबर 96 लिखा हुआ है। दिस इज द टाइम व्हेन आई सेट माय गोल। है, मैंने लाइफ में पहली बार एक गोल सेट किया था, वो था कि मैं इन 3 इवेंट्स में, जो ओवल शेप दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, वर्टिकल लाइंस हैं, ब्रांच, डिवीजन, ये LIC ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो मैं LIC में नौकरी करता था। तो हाँ, आरती कुमारी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्लीज आस्क। आरती सेड समथिंग। हाँ आरती जी, यू हैव सम क्वेश्चन, पूछिए। गलती से हाथ रेज कर दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इट ऑल्सो। हाँ, तो ये मैंने तीसरे लेवल पे गोल सेट किया। अब इस स्टोरी में ही सारी लर्निंग है कि गोल सेटिंग क्या गलत थी, ये आपको जानना होगा। ठीक है, आपको ये जानना होगा कि ये कौन सा, इसमें ये हमने जो गोल सेटिंग किया, तो ये गलत किया था या सही किया था, ये स्टोरी का आपको समझना है। तो 96 में मैंने एथलेटिक्स में, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर जो है वो मसूरी के चैंपियन हुआ करते थे अपने स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स के, पर हमारे स्कूल में ये सब इवेंट्स होते नहीं थे। तो व्हेन आई जॉइंड LIC ऑफ इंडिया इन 96, तब मैंने गोल सेट किया कि मैं जोनल लेवल यानी 3rd लेवल पे जाऊंगा। वो डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, वहां तक का गोल सेट किया। और उसके बाद एक ऑल इंडिया लेवल आपको दिख रहा होगा, और उसके भी ऊपर एक आगे लाइन ही ड्रॉ नहीं है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लेवल। तो आई सेट माय गोल अप टू जोनल लेवल, और मैंने ये इवेंट्स इस तरीके से किए कि मैं, ये ब्रांच दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्रांच है, फिर डिवीजन है, देन जोन है, देन ऑल इंडिया लेवल। इस लेवल पे मुझे जाने का अक्टूबर 96 में वो इवेंट होना था। ये मैंने जुलाई में ये गोल सेट किया था। अक्टूबर 96 में ये इवेंट्स हुए थे। तो वहां के रिजल्ट्स मैं बताता हूं आपको कि क्या हुआ। ब्रांच में तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, बट मैं पहले 800 मीटर्स दौड़ा। ये दिख रहा है स्क्रीन पे रिजल्ट, कैन यू सी? है ना, मैंने जानबूझ के अभी बाकी के रिजल्ट्स छुपा लिए हैं। 800 में आई रिमेन फर्स्ट, दर्शन जी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आप ये देखोगे, मेरा हाथ देखोगे तो आई हैव वेरी सॉफ्ट स्किन। तो पैरों में भी ना मेरे सॉफ्ट स्किन होने से क्या हुआ कि पहली बार दौड़ रहा था मैं ये इवेंट्स देहरादून के परेड ग्राउंड में। तो क्या हुआ कि उसमें मेरा पैर में काफी मोटा छाला पड़ गया जब मैंने 1500 मीटर और 800 मीटर कर लिए। इन द मीन वाइल व्हेन आई वाज रनिंग 1500 मीटर्स, तो मैं अपने चैंपियन से, पिछले साल के चैंपियन से, मैं पहली बार आया था तब, नया ज्वाइन किया था, उससे मैं 50 मीटर अहेड था। लेकिन रेस फिनिश होते होते तक पेट में पेन हो गया, काफी पेन हुआ पेट में, स्टमक में। तो मेरा क्या हुआ, फिर रेस स्लो होता गया पेन की वजह से, एंड आई लॉस्ट दैट रेस। 2nd प्लेस पे मैं मतलब आगे तो बढ़ा, लेकिन मैं क्या हुआ कि उससे जीत नहीं पाया, 2nd प्लेस पे आया मैं। ठीक है, ये दिख रहा है 2nd रिजल्ट जो है, नीचे तक दिख रहा होगा आपको। इसमें 1500 मीटर में जब मैं 2nd आया तो इट वाज अ सेटबैक, अ बिग सेटबैक इन लाइफ। तो गोल सेटिंग आप करोगे, रिजल्ट्स भी आते हैं, तो आपको क्या होगा मैडम, यू विल फील डिसहार्टेड, हार्ट ब्रेक होता है ना जो ये सब चीज, जब फेल हो जाते हैं आप। अब क्या है, क्योंकि मेरे ब्रदर मसूरी के चैंपियन रहे हैं, तो वो एक अंदर ही अंदर ना, जब भाई आपका
ट्रैक पे दौड़ता है तो क्या होता है, हैप्पीनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है। अब आपके भाई को जब रेस विन करते हैं तो आप सीट से उछल जाते हो, खड़े हो जाते हो, एंड यू स्टार्ट क्लैपिंग कि हाँ आपका भाई रेस जीत गए। यू लव टू सी ऑल दीज थिंग्स ना, बहुत हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट होता है। तो ये बचपन से क्रेविंग होती है कि हम भी ये काम करें। बचपन में भाई को देखते हो ना, योर एल्डर ब्रदर्स आर योर हीरोज, तो उनको देख के आप भी कोशिश करते हो कि हम भी ज्वाइन करें और करें। तो खैर उसके बाद क्या हुआ, जब छाला पड़ गया 1500 मीटर रेस पे, तो मैं दौड़ नहीं सकता था, बहुत मोटा छाला पड़ गया था पैर में। तो क्या किया मैंने, बैंडेज लगाया एंड आई रैन। लास्ट इवेंट था 400 मीटर्स बिफोर द चीफ गेस्ट। जैसे यहाँ पे रहमान साहब मान लिया दिखाई दे रहे हैं, वो चीफ गेस्ट हो मान लिया, तो वो बैठे हैं, आके बैठ गए, अब हमको दौड़ना है। तो मैंने पट्टी लगाया, बैंडेज लगाया, और आई डिसाइडेड, आई टुक अ डिसीजन, ठीक है, कि आई विल रन बेयर फुट, नंगे पैर दौड़ना है मुझे। और वो मैं दौड़ा, और मल्होत्रा साहब वहां पे चीफ गेस्ट थे, उनके सामने दौड़ते दौड़ते 400 मीटर पूरा, क्योंकि लास्ट इवेंट था, पैर में छाला था, छाले और पट्टी के साथ दौड़ा। तो व्हेन आई फिनिश द रेस, तो मेरे पैर में छाला भी और पट्टी भी गायब हो गया। बट आई वॉज नॉट, आई डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन। मुझे पता नहीं चला व्हाई इट हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों पेन नहीं पता चला। कैन यू टेल मी एनीबडी, एनी ऑफ यू? वो दर्द, वो छाला भी गायब हो गया, पट्टी भी गायब हो गई। हाँ जीत की खुशी। हाँ नहीं, दिस इज कॉल्ड मैडम, इट इज कॉल्ड मैडनेस, जिसको हम कहते हैं ना जुनून। When you become mad about your goals, ना, you are involved in something very deeply. जैसे ना अभी हमारे जो IM वाला हम प्रोसेस कर रहे थे, तो sometimes आपको स्लीपनेस हो जाती है, नींद की वो हो जाती, प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी ना, बहुत डेस्परेटली किसी काम को कर रहे हो तो ऐसा होगा आपके साथ। हाँ वाह, दिस इज कॉल्ड, ये संध्या सिन्हा मैम, वाह एक्सीलेंट, दिस इज कॉल्ड, वंडरफुल आंसर दिया आपने। संध्या मैम, कैन यू रिपीट योर लाइन if you want to repeat? So this is how it happens. So goal setting is something which drives you. तो खैर उसके बाद हमने एक वहां पे कानपुर लेवल पे भी पहुंचे, हम वहां पे भी गए, अगले लेवल पे भी गए, अगले लेवल। हाँ यस मैम, यस। दर्द जब हद से गुजर जाती है तो दवा बन जाती है, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है। हाँ, that is what they should know, students. But इसको ना experience pain and love, relish the pain also in life. Life is not about only passion never fails. Excellent. This is called passion. Passion का जादू होना चाहिए, आपके अंदर passion होना चाहिए. You need to have passion. तो वहां पे फिर 400 meters में भी मैं चीफ गेस्ट के सामने देखिए फर्स्ट आया वहां पे. Can you see on the screen? और it was so happy moment. It was excellent moment in life कि आप चीफ गेस्ट के सामने 400 मीटर्स में फर्स्ट आए। देन आई वेंट टू कानपुर, वहां पे मेरे रिजल्ट के देखिए जोन में क्या हुआ। 400 मीटर्स में मैं फोर्थ आया, है ना। 800 मीटर्स में मैं सेकंड आया। 800 मीटर्स में जब मैं सेकंड आया, वो दिख रहा है स्क्रीन पे ना आपको, तो वहां लोगों ने ये, है ना, लोगों ने ये कहा कि यार तुम तो ऑल इंडिया, यस समीरा जी, तो वो लोगों ने ये बोला आप तो ऑल इंडिया लेवल पे भी जा सकते थे। तब मुझे रियलाइज हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट रियलाइजेशन। नाहिद जी अभी हैं कि नहीं? शी इज देयर ना? यस। वहां रियलाइज हुआ, हाँ नाहिद जी, तब रियलाइज हुआ कि ये गोल तो बहुत लोअर लेवल पे सेट हो गया। इट वाज द बिग ब्लंडर ऑफ माय लाइफ, बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ, दैट मैंने एक लो गोल सेट किया था, थर्ड लेवल पे सेट किया था। इसलिए आपको मैंने क्या कहा था नाहिद कि आप कहाँ पे गोल सेट करिएगा। मैं 2022 का नेट एग्जाम का टॉपर रहूंगी, इसलिए इफ यू राइट लाइक दैट, ये मजाक नहीं है, इट्स वेरी सीरियस गेम एंड प्ले लाइक अ हीरो। आर यू गेटिंग नाहिद फिरदौस? यस सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं इन्हीं का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि शी स्पोक फर्स्ट, सो आई एम टॉकिंग फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। अभी भी 95 लोग बचे हैं हमारे, कुछ लोगों को अब उनको लंच भी करना होगा, बनाना होगा। So anyhow, are all the 95 people, are you enjoying or should I wrap up? बहुत जल्दी करता हूँ मैं, I can make it very fast also. So next event, we are enjoying. तब ठीक है, 95 को मजा आना चाहिए। बाकी मेरा टारगेट है 20% ऑफ द ऑडियंस। ये नया इवेंट दिख रहा है आपको इसमें, 400 मीटर हर्डल्स। ये जो थर्ड इवेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, हाँ, इसको ध्यान से देखिए। ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं दौड़ा था मैं, लेकिन कानपुर में क्या, और ना मैं सेलेक्ट होकर गया था देहरादून से इस इवेंट के लिए।
यू नो व्हेन वी वर हैविंग लंच, तो मैं हर्डल्स के ऊपर दौड़ने लगा। मैं दौड़ने लगा तो कुछ मैडम्स और मेरे सर, मेरे बॉस थे मिस्टर काला, उन्होंने देखा मेरा परफॉर्मेंस, तो वो लंच छोड़ के मेरे पास आए, मुझे बुलाया। उन्होंने कहा पूरा 400 मीटर हर्डल्स दौड़ के आओ, राउंड मार के आओ। और उन्होंने स्टॉप वॉच से टाइम नोट किया। जब वो टाइम नोट किया तो मैं बहुत अच्छी टाइमिंग थी, तो मेरे बॉस ने अपना लंच, मिस्टर काला ने लंच छोड़ दिया, 200 मीटर ग्राउंड में दौड़ते हुए वो ऑफिस पे गए, वहां मेरा नाम लिखाया इस इवेंट। ये इवेंट मैंने नेशनल लेवल एथलीट मिस्टर पांडे और एक पन्नू करके थे जूनियर नेशनल चैंपियन, उनके साथ दौड़ा। टोटल 11 पार्टिसिपेंट्स थे, तो मैं अपनी रेस में 2nd प्लेस पे आया आफ्टर मिस्टर पांडे। पन्नू साहब अपनी रेस में फर्स्ट आया और एक लड़का और 2nd आया। तो ये 2 बार में दौड़े थे लोग, 11 लोग थे ना, तो 600 में हडल्स में 6 ही लोग दौड़ पाते हैं एक बार में, तो 11 लोग दौड़े। तो उसमें जो रिजल्ट आया, और मैं 3rd प्लेस पे था, तो मिस्टर पन्नू कॉल्ड मी, जो जूनियर नेशनल चैंपियन, उन्होंने बुलाया। मैं थोड़ा डरते हुए गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपकी एक चीज बहुत स्ट्रांग है, आपकी एक चीज बहुत स्ट्रांग है। अब कोई रिक्शा वाला आपको बोले कि आपकी एक चीज बहुत स्ट्रांग है तो उतना मैटर नहीं करता है, बट या कोई गार्ड बोल रहा है, लेकिन आपको एक नेशनल लेवल एथलीट, जूनियर नेशनल चैंपियन आपसे कुछ कह रहा है, तो इट हैज गॉट अ मीनिंग। ये बड़ा दुनिया मरते दम तक याद रहती हैं चीजें। तो उन्होंने क्या कहा होगा, व्हाट वाज वेरी स्ट्रांग, क्या चीज स्ट्रांग थी, ये आपको गोल सेटिंग में हेल्प करेगा। तो स्टोरी के 2 ही लेसन हैं कि आप बताइए पार्टिसिपेंट्स कि उन्होंने क्या कहा होगा कि आपकी क्या चीज स्ट्रांग है भाई। तो जुनून। हाँ, एक्चुअली क्या है, उसको उन्होंने जो अनम फातमी पहली बार इन्होंने बोला, एक्सेलेंट, हाँ दैट इज व्हाट ही सेड। अनम फातमी, परवीन जी भी बोल रही हैं कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो दिस विल हेल्प यू इन गोल सेटिंग, है ना। अब हम आते हैं गोल सेटिंग के प्रोसेस पे। अब ये क्या है, GPATS दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। हाउ डू वी सेट अ गोल। सबसे पहले क्या करना, मैंने क्या मिस्टेक्स, वो जो एथलेटिक स्टोरी के 2 मैसेज क्या हैं, कोर मैसेज, एक तो गोल बहुत लो सेट किया था मैंने, दूसरा क्या, जो चैंपियन ने हमको बोला कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तीसरा है कि अगर चोट भी लग जाती है, अगर जुनून होगा तो आप ना धूप, ना बारिश, ना गर्मी, ना भूख, किसी चीज, कोई भी चीज आड़े नहीं आएगी आपके गोल में। आपके पैर में छाला भी पड़ गया, आपने पट्टी लगाई और नंगे पैर डिसीजन, यू टुक अ डिसीजन, बी फॉर डिसीजन। मेरा डिसीजन ये भी होता कि नहीं छोड़ो यार, नहीं दौड़ेंगे, कोई बड़ा होता तो शायद मना कर देता कि नहीं दौड़ना नहीं है भैया, तो वो हम लोग दौड़ना था तो दौड़ना था, तो पट्टी लगा के दौड़े ना, टुक का डिसीजन। तो डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं इसमें GPATS पे, इस पे दिमाग लगाइए। G फॉर, सबसे पहले ना 3 इडियट्स की तरह हमको एक गोल सेट कर लेना होता है। एरिया चुन के, फील्ड चुन लीजिए और उसमें गोल सेट करिए। G फॉर सेट अ गोल। अब किसी ने बोला था P फॉर क्या करना है, प्लानिंग करेंगे ना, P के बाद पैशन नहीं, समीना जी प्लान करेंगे। यहाँ पे गोल सेटिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ, प्लान क्या करेंगे ना, P फॉर प्लान। फिर A फॉर क्या करेंगे हम, प्लान के बाद क्या होता है, जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आप एक्शन लेते हैं, एटीट्यूड नहीं। अभी इसमें गोल सेटिंग प्रोसेस बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे गोल सेटिंग का काम हम करेंगे। यस, समीना जी बोल, A फॉर एक्शन, और फर्स्ट वी विल सेट अ डिफिकल्ट गोल, देन वी विल प्लान कि कैसे हम उसको प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाएंगे, then we will take action. T for on timeline, time, yes, बहुत बढ़िया समीना जी, time. And S for you will get, S for what will you get, रितु कुमारी भी टाइम बोली है ना, S for what you will get success, excellent। तो समझ गए ना, it's very simple। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, let's go and see the process, goal setting process फिर से। मैं दोबारा से उसी एक तरीके से उसी को, अब इसमें बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं कुछ, मैं एक आपको चार्ट भी दिखाऊंगा यहाँ से वो स्क्रीन पे। कैन यू सी द वर्ड्स। सबसे पहला प्रोसेस में क्या है, 3 इडियट्स की तरह क्या करना है आपको, एक अपना एरिया और फील्ड चुनना है जो आपका बेस्ट एरिया हो पहले। नाइस जी, दिखाई दे रहा है ना सब, आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ, और देयर इज वन जोया अहमद, माय डॉटर्स नेम इज आल्सो जोया, and just she is walking here, वो देख रही है कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो एरिया और फील्ड चुनिए आप,
then set a goal which is difficult, not easy. Most third is very important. Third one is very internalize or affirm. Can you tell me internalize और affirm कैसे होता है? How do we affirm? अब नाहिद जी ने लिख दिया कि मैं टॉप करूंगी, नेट टॉपर बनना. इज इट इजी? विल इट बी इजी? नाहिद फिरदौस, आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए नाहिद? When you get up, आप उठते कितने बजे हो नाहिद? 7. तो बदलना पड़ेगा टाइम. अगर टॉपर बनोगे तो मतलब विद इन नेक्स्ट 4 days यू हैव टू कम टू 5 AM. हार्ड वर्क. यस मैम. इंटरनलाइज का मतलब होता है, नहीं समीना जी मैं बताता हूँ इंटरनलाइज कैसे करते हैं. अब वी हैव टू अनम फातिमा कन्विंस आवरसेल्फ. एक मिनट अनम जरा बोल के भी बोल दीजिए उसको. अनम यू कैन, यू हैव रिटन, वो उसके बाद चला गया. यू हैव वंडरफुल लाइन. बोलिए अनम. हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? Yes sir. So first we have to convince ourselves that we can and we will achieve this goal. मतलब हमें पहले खुद को तैयार करना होगा. Yes, I can. Be for एक पावरफुल वर्ड है, बिलीफ होना चाहिए. आई हैव टू कंफर्म माई सेल्फ, टू कन्विंस माई सेल्फ. अफर्म कैसे करते, इंटरनलाइज कैसे करते हैं? बिलीव करना. बी फॉर बिलीव. यू हैव टू बिलीव इन इट एंड यू हैव टू रीअफर्म इट टू योर सेल्फ. जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप शाम की आप चाय बना रहे हैं, समीन ये नाहिद जी जैसे बना रही हैं, और अनम फातिमी हैज सेट अ गोल. आप अपने को बताओगे, टेल योरसेल्फ इंटरनली दैट मुझे ये गोल अचीव करना है. खुद को बार बार बताना है. ये मुट्ठी बंद करके ना जैसे आप एक करते हैं, यस आई विल अचीव दिस. सो इंटरनलाइज और अफर्म इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक दैट विल लीड यू टुवर्ड्स अ गोल. अच्छा, गोल धक्का कैसे देता है अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको. एक मैं चार्ट से दिखाता हूं कैसे गोल आपको पुश करता है. अब एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी थोड़ा सा. एंड जैसे मैंने बहुत सिंपल वे ऑफ गोल सेटिंग क्या कहा था, आई विल रिड्यूस माई वेट बाई 6 kgs इन 6 months. उसको मैं समझाऊंगा आपको. अच्छा, इंटरनलाइज और अफर्म समझ गए ना आप लोग. अब प्लान करते हैं आप ऑन अ टाइमलाइन. हैव फेथ इन योरसेल्फ. यस रितु जी, ठीक है. तो आगे बढ़े, प्लान करेंगे. प्लान के बाद आप प्रैक्टिस ऑन टाइमलाइन करते हैं. एक टाइमलाइन के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं. उस टाइमलाइन में क्या होते हैं, माइलस्टोन्स आते हैं. ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइलस्टोन्स को जानना. अभी क्या है, सब लोग समझ रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं समझते रहिए. मुझे खाली 20% लोगों से मतलब है यहाँ पे जो कि काम करेंगे इस पे. बाकी लोग ठीक है, दे आर लिसनिंग, दे आर गेनिंग, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी. ठीक है. तो प्रैक्टिस ऑन टाइमलाइन, रिव्यू एट माइलस्टोन्स. प्रैक्टिस को रिव्यू करते हैं और अपने रिजल्ट्स को. जब आप रिव्यू करते हैं और रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं तो गोल अपने आप पुश करता है. एंड एट एवरी माइलस्टोन यू हैव टू एनहांस एफर्ट. ये समझ में आ गया सबको? कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ. ये आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? कैन यू सी दैट स्क्रीन? स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, पेपर दिख रहा है स्क्रीन पे? सर केवल रिव्यू लिखा हुआ दिख रहा है. रिव्यू दिख रहा है ना? और पीछे से दिखाऊं? रिव्यू दिख रहा है ना टाइमलाइन? हाँ वो भी दिख रहा है सर जी. 15 दिखाई दे रहा है, 15, 30 टाइमलाइन. 15, 30, 45, 60 ये दिख रहा है जी. एरो दिख रहा होगा है ना? रिव्यू लिखा होगा, माइलस्टोन लिखा होगा उस पर. जी सर. 15 पर 2 एरो है, एक पर रिव्यू लिखा हुआ है और एक माइलस्टोन. आफ्टर दैट 30 और फिर 45. हाँ, तो ये कुछ इंटरव्यू, ये 15, 20, 30 क्या है, 15, 20, 30 और माइलस्टोन्स. तो जब आपने एक डिफिकल्ट गोल, जैसे मैंने क्या किया, गोल सेट किया कि मैं, अब वैसे समझिए उसको, 15 दिन 30 दिन, ये दिन है. 15, 30, 40 क्या डेज है. अब मैंने जैसे, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. मैंने कहा कि मैं आज गोल सेट किया और आज मैंने एक्शन लेना शुरू किया. 15 दिन बाद मैं क्या करूंगा, जो भी एक्शन मैंने लिया उसको रिव्यू करूंगा. तो मैं देखूंगा कि मैंने 6 किलो वजन कम करना है 6 महीने में. तो 15 दिन में मैं देखता हूँ कि मैंने सुबह में 7 बजे उठता था नाहिद की तरह, अब मैंने 6 बजे उठने लगा. और मैंने उठते ही गुड़ लिया, ये थोड़ा सा, और गर्म पानी और लेमन. उसके बाद मैं रनिंग करके आया 3 किलोमीटर कल सुबह. और 15 दिन तक ये काम किया मैंने. तो 15 दिन बाद क्या हुआ, मेरा वजन 1.25 kg कम हो गया. 1 किलो वजन कम हो गया मेरा. व्हाट विल आई डू, आई विल रिव्यू. अरे वाह मजा आ गया भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी. मैं सबसे पहले सत्या मैम को फोन करूंगा, मैं फिर रियाज साहब को भी फोन करूंगा, फिर मैं शिबान साहब को. अरे सर मेरा तो वजन
1 सवा किलो खत्म हो गया, मैं ऐसा करूंगा जब मैं रोटी खाना बंद कर देता हूँ अगले हफ्ते से। सो यू सी योर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स आफ्टर एवरी माइलस्टोन, इनहैंस एफर्ट्स। तो अगले 15 दिन में मैं क्या करूंगा, 5:30 बजे ही उठना शुरू कर दूंगा, मैं 3 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दूंगा। आई विल स्टॉप ईटिंग शुगर, वेट कम करना है तो। फिर मैं दालचीनी का पानी पीऊंगा, मैं जीरा वाटर विद लेमन पीऊंगा, मैं ना फालतू मिठाई नहीं खाऊंगा, मिठाई ज्यादा नहीं खाऊंगा, फ्रूट्स पे ध्यान दूंगा, ये सब चीजें करके। एंड विद अफर्मेशन एंड इंटरलाइजेशन यू कैन अचीव एनी डैम डिफिकल्ट गोल थ्रू दिस प्रोसेस। हर माइलस्टोन पे एफर्ट को बढ़ाते जाना है आपने, और जब ये आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, आप अगले माइलस्टोन 30 दिन बाद क्या हो, मेरा 2.5 किलो वजन कम हो गया, तो फिर तो मैं अपने आप पटरी पे आ जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा यार अब चाय तो मैंने छोड़ ही देनी है भैया, चाय मीठी चाय नहीं पीऊंगा, मैं ग्रीन टी पीऊंगा, आई विल नॉट हैव स्वीट्स भाई, मुझे मजा आ रहा है इसमें। आई एम रीचिंग टुवर्ड्स माई गोल। व्हेन यू स्टार्ट रीचिंग टुवर्ड्स गोल, तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक साइकिलिंग के लास्ट आवर में मैं 600 किलोमीटर्स गया था राइड पे, और बड़े उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। व्हेन आई रीच्ड दिल्ली, मुझे बीच में कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, लेकिन जब दिल्ली के बॉर्डर पे आ गया मैं, मतलब 40 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर की राइड। यस समीना जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इनहैंस एफर्ट्स विल गिव यू लीड यू टुवर्ड्स द गोल। अब मैं लास्ट एवरेज स्पीड 20 की हम आ रहे थे पंजाब से, 600 किलोमीटर की राइड थी, 565 किलोमीटर हो गए थे हमारे पूरे, 35 किलोमीटर बचा था। लास्ट के 35 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में सफर तय किया विद टॉप स्पीड 50 किलोमीटर। साइकिल की स्पीड देखी आपने, 50 किलोमीटर सुना है कभी? मैंने 50 किलोमीटर पे भी साइकिल चलाई है, वो भी एक हाइब्रिड साइकिल, 17-18 हजार की साइकिल है वो, जो मैंने चलाई थी दिल्ली की सड़कों पे। ये गोल के जब नजदीक आते हो ना, आपका अपने आप मोटिवेशन इतना हाई हो जाता है कि आप एनीथिंग यू कैन, डैम थिंग यू कैन अचीव इन लाइफ। सो दिस इज हाउ, बट यू हैव टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल वर्ड बताऊंगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं। ये सारा मैंने बता दिया। इफ यू गो एंड स्लीप, नाहिद जी गई, बात सुना, हो गया सेमिनार, अभी जाके फिर उन्होंने अपना खाना पीना खाया, फिर वो गोल सेटिंग करना भूल गई, लिखना भूल गई, विल नॉट डू एनीथिंग। यू हैव टू राइट एंड शेयर, यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। लेट अस सी आगे क्या है। सक्सेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये यू कैन सी दिस जस्ट अ कर्सरी। इसमें कीवर्ड कौन सा है आपको ढूंढना है, सेकेंड पार्ट। कैन यू सी द वर्ड्स? शैल आई प्रोसीड? जब आप बताएंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर। इज ओके? मोस्ट डी से जरा मोस्ट पावरफुल वर्ड कौन सा है? कैन यू टेल समबडी? इनमें से फाइंड द कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, कौन सा कीवर्ड है आपके हिसाब से? whether it is discipline, whether it is a dream, whether decision. Okay, somebody says dream, excellence. Yes, decision is also powerful. Every word is powerful, but these two words, decision, discipline and dream, तीनों बहुत powerful words हैं। Okay, ठीक है, चलो। I was trying to help someone, वहां से मैसेज आया, helping people will give you happiness, है ना? ड्रीम, ओके, एक्सीलेंट, ड्रीम है, पावरफुल वर्ड है। यस, आगे भी बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपने कभी गूगल में देखा है? ये हैव यू सीन सच स्टेटमेंट ऑन गूगल? ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट स्टेटमेंट? Uncertainty is certain, never mind if you have, yes, Anam Fatmi. Uncertainty is certain, never mind if you have to travel on a bad road, your next journey. Yes, sir. It's visible. Next journey might be blissful. Take the first step, believing. Uncertainty is certainly certain. अब आप जो हैं, जैसे सत्या मैम है या और भी लोग हैं, कोई भी है, रोल नंबर 37, जोया अहमद is there. She was born somewhere. वो पैदा कहाँ हुई? She did not, उनका बर्थ प्लेस जो है वो स्विट्जरलैंड में तो नहीं है ना, इंडिया में ही हुआ। रांची से। अब मैं हैप्पीएस्ट प्लेस में मैं चाह भी लूं तो अनसर्टेन है ना। फिर मैं किस स्कूल में पढ़ा, मैं सेक्रेड हार्ट में पढ़ूं या मैं किसी और स्कूल में पढ़ूं, ये तो श्योर नहीं है। मैं जमशेदपुर में ही क्यों रहूं? मुझे तो आप वहाँ फिनलैंड में होना चाहिए था। इट्स अ हैप्पी कंट्री, हैप्पीएस्ट कंट्री। दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड है ना आज की डेट में। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो है। वी हैव टू वर्क ऑन हैप्पीनेस आल्सो।
सो वो हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगा उस पर भी सोचिएगा। तो अनसर्टेनिटी एवरी स्टेप, फिर आप कहाँ कॉलेज में जाओगे, फिर कौन सी नौकरी करोगे, फिर किससे आपकी शादी होगी, दीज आर ऑल अनसर्टेन थिंग्स। तो नेवर माइंड। डॉक्टर संध्या जी कह रहे हैं होप शुड ऑल्सो ऑलवेज बी देयर। यस, होप हैज टू बी देयर, बट एक्शन इज मोर पावरफुल वर्ड। संध्या मैम, द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन दिस वर्ल्ड इज एक्शन। लेट्स सी दीज वर्ड्स, कैन यू चेक? उसके बाद मैं फिनिश करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है। इन तीनों में पहले मैं बताएं आप, ये दुनिया के पावरफुल वर्ड्स हैं। एटीट्यूड, एक्शन, अफेक्शन, B for belief, C for consistency in goal setting is very important. If I talk about goal setting, you have to be consistent. Dream, discipline, decision, these are powerful words. Enthusiasm and empathy. Goal setting वाले लोगों को बहुत highly enthusiastic होना चाहिए. Friendship, generosity. Then, where is it? Okay. H for hard work. Hard work, honesty, happiness, hobby, health, integrity, joy, kindness, knowledge, and most powerful word, yes, humble also, love. And the last line, last one I will show you. उसके बाद आपके क्वेश्चन है। Life has to be beautiful and it should keep on moving, है ना? होप यू कुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। और कैसे करेंगे कुछ? अब दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड कौन सा है? एक्शन वर्ड है ना। एक्शन अगर नहीं लेंगे, ये सारी बातें हमने बता दी। दुनिया के मोस्ट पावरफुल वर्ड्स में एक है एटीट्यूड, एक एक्शन लेना आपको जरूरी है, डी फॉर डिसीजन लेना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू विल अचीव एनी डिफिकल्ट एंड डैम। नाउ वेयर इज दैट नाहिद फिरदौस इज देयर? कैन यू राइट एंड शेयर योर गोल्स? आपकी टीचर कौन है यहाँ पे? कोई है जो मुझे बताएंगे कि हाँ ये नाहिद ने आज अपना गोल लिखा, उसमें कोई कमी होगी, आई विल रिवर्ट बैक टू यू, आई विल शेयर इट बैक टू यू। एंड सब अदर, नॉट ओनली नाहिद, अनम फातमी इज देयर, जोया अहमद इज देयर, एंड मेनी मोर, सुरभि रहमान एंड सुबुही रहमान एंड ऑल। तो आप लोग अपना गोल जब लिखोगे ना, जैसे मैंने 6 किलो वाला रखा कि 6 किलो वजन 6 महीने में या 3 महीने में रखते हैं, 3 months में आई विल रिड्यूस माई वेट बाई। These are all difficult and goals जो आप कर सकते हो जी। So who will write? How many people are going to write and share and then take action? And you have to take action also. तो आप बताइए कितने लोग इस पे काम करेंगे? Can you tell me? And how did you find the pace, quality, etc. इसका कुछ आप फीडबैक दीजिए। मेरा अब now is your Nahid Firdaus. Yes, me. So Nahid, I should get it through your teacher, Ritu Kumari. अगर आपने लिख लिया ना, यू पीपल विल सर्टनली बी रीचिंग समवेयर। आप बहुत एक स्टेज लो तक तो मैं ही पहुंचाऊंगा। नादरा मुमताज, रोल नंबर जोया अहमद ऑल्सो, एंड मौसमी एक्स राही, शुभम कुमार, रोल नंबर 12 श्वेता सिन्हा, ऑल आर interested. So many people, and share it with others also. Now we will come to question hour now. I think ये स्लाइड शो तो मेरा हो गया। आई थिंक यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन लेट मी नो। ये मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोग को मीट में? नाउ इसको मैं हटा सकता हूँ? यस सर, आप उसको हटा लीजिए सर, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए। अच्छा, फिर हटा लो। एक फोटोग्राफ लेनी थी हम लोगों को, तो कैमरा ऑन कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी मैं देख लूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है सर। हाँ, अब आपके क्वेश्चन हैं, एंड यू कैन टेक माय नंबर आल्सो फॉर व्हाट्सएप एक्सेट्रा, एंड यू जस्ट कनेक्ट मी टू दीस पीपल। माय नंबर इज 9650 612929। सर मैसेज में लिख दीजिए सर। अच्छा, वो भी थोड़ा मैं लिखता कहाँ, यही पे होगा क्या? चैट विद एवरीवन? हाँ, चैट विद एवरीवन। अरे मैसेज लिखेगा कहाँ? ये है माय 966061। माय नेम इज रिजवान है, ये तो मालूम है ना स्टूडेंट जिनको। नुसरत सत्या कैमरा ऑन कर लो। नुसरत सत्या हो गया? यस, अब ये मेरा हो गया। एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस पेज आल्सो, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। आई वर्कड ऑन, ये एक पेज है फेसबुक पे, इसको देखिए और इसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है इससे। I will really thank to the principal Riyaz Saab, Madam Sucheta, specifically allowing me to talk to students, and or Shiban Saab or Parveen, everyone, and really thankful to everyone. At least 90 odd people, 91 people are still there. So ये बड़ा group होता है, and you can access me anytime. Connect me to other institutions also. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Before getting into the next thing, I would like to invite Satya. If you want to carry on the question answer series, then you can do it. Okay, thank you, Shivan sir, and thank you, Rizwan sir. Thank you very much for this motivating and inspirational session, sir. Now it's time to move for question answer session. So, students, if you have any query or you want to ask something, then please text your question in the text box. अगर आपको कुछ भी पूछना है आज के सेशन से रिलेटेड, अपने गोल सेटिंग से रिलेटेड, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप अपने क्वेश्चन को टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट करिए। और हाँ, यस, I want to share something. Yes. Yes, Samira. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Can everybody hear me? Yes. Okay. Sir, I just wanted to share something, like while going through this session. I'm so sorry, sir. Just 1 second. कोई बात नहीं. While going through this session, I always had my mother telling us while we were setting any goal for, like, even going for metric exam or else any exam, we used to say that, Mama, pray कीजिएगा कि हमें इतना % आए, 80% आए, 70% आए. But my mom, she always, until date, we are still having our exams on head. Till date, when we say something, she always says that, बेटा टॉप करो, बेटा टॉप करो, टॉपर में आओ, 100% लाओ, 100% का गोल करो. So today, after this session, honestly, sir, after this session, I'm trying to understand. I'm still trying to understand that what did she mean actually? What did she mean? So this is a huge thing, sir, I got from this session. Thank you, sir. मैं यही कहूँगा समीना जी कि you just take action and just form a group of some strong people with teachers also joining it. I can lead your college, na Kareem City ko. I can help you become one of the top colleges in the state first. This should be the goal of the college actually. Riyaz Saab tak ye message jana chahiye, and the owner also. And I can help you as a mentor. You will certainly make it. Your institution can become the best amongst many without any major changes. I will suggest you very, very minute changes that will make your institution one of the best. Thank you, wonderful. और आप, mother is the best guru, you know, first guru and the best guru. So mother is always right, almost. So thank you for your feedback. Sir, एक क्वेश्चन आया है सर आनम फातिमा के तरफ से कि how can a person motivate herself or himself after multiple failures? आपको ना लाइफ में ये पता होना चाहिए. I lost my brother, who highly loving brother. He was equal to my father. So when he died, he left his home. He built a big home in Dehradun, reasonable home जैसे कहते हैं. Almost 80-90 lakhs worth of rupees का cost है उसका. But a vehicle also. ना वो गाड़ी ले जा पाए अपने साथ, ना anything, nothing. Only things he carried away with was his whatever I am doing is for him. Mr. Jamaluddin, late Jamaluddin साहब, उनके लिए मैंने आज का टॉक किया है. तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए अनम, we will not carry anything from this world, and success and failures are nothing. Success या failure is part of life. फेल होना सीखना चाहिए, हार को. I have lost an admission worth rupees 16 lakhs, you know.
16 लाख का नुकसान मुझे अभी हुआ है, वह जो मुझे मिल सकता था, जस्ट बिकॉज आई एम लिटिल ओल्डर एंड आई एम नॉट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, जो मैंने वो डिग्रीज नहीं ले रखी हैं, जिसकी वजह से जब उन्होंने स्कॉलरशिप देखा ना, तो उन्होंने ये बैकग्राउंड में ये चीजें देखी. आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम बट आई डिड नॉट जॉइन इट, तो नो रिग्रेट्स. आई कैन टीच देयर ऑल्सो. जहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है. तो आपको क्या करना है? आर यू गेटिंग अनम? हम मोटिवेट कैसे होंगे? जस्ट वर्क फॉर कॉज, लव योर पेरेंट्स, गो टू योर होम, हैव अ मेंटर, you need guidance ना. What do you want to do, Anam? Tell me very clearly. आप क्या चाह रही हो लाइफ में? What do you want in life? It is a billion dollar question. चाहिए क्या लाइफ? ये ढूंढ लोगे ना तो you will get a road map. मैं ना गाड़ी से मुझे कोई प्यार नहीं है, मेरी गाड़ी साइड में पड़ी. आई हैव अ बाइसिकल, 20,000 रुपए में वो गाड़ी साइकिल आ जाएगी. द बाइसिकल विच आई राइड फ्रॉम हेयर टू जमशेदपुर आई कैन कम ऑन 20,000 रुपीज ओनली. आई नीड अ बाइसिकल. 20,000 रुपए कोई बड़ी चीज है नहीं. I will be loving my journey like anything. I love nature. I can go to nature and enjoy my life. मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है. I prepare wonderful veg kebabs. So you should relish all those things. है ना? तो आपका कुछ है, कुछ समझ में आया आनम? Yes. What you will do? अभी आप क्या करोगे ये बताओ? Would you like to write your goal today? I can try. हाँ, शालिनी का क्वेश्चन क्या है? शालिनी वो बड़ा लंबा टेक्स्ट था. योर सिंपल क्वेश्चन. Salini want to ask that I know my desire and goal, but implementation and dedication की कमी है. सर उससे कैसे इम्प्रूव करूं, उसे कैसे इम्प्रूव करूं? वो आप जब कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे ना, आई विल शो यू अ चार्ट. काम शुरू तो करेंगे ना, प्लान करिए, हैं? प्लान तो करिए, आप एक्शन लेंगे तो रिजल्ट अपने आप लेके जाते हैं आगे बढ़ा. वो इंटरनलाइज प्रोसेस के थ्रू होगा. चलिए ना, डिस्ट्रैक्शन नाहिद का है. डिस्ट्रैक्शन देखिए नाहिद, ये सबको होता है. इसके लिए आपको ना एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, एंड लिसन टू गुड म्यूजिक. म्यूजिक सुनिए, इसीलिए मैंने गाना सुनाया था आपको. एंड वर्क इन किचन, गो टू किचन, डू समथिंग गुड इन किचन. व्हाटएवर यू लव टू डू, कीप डूइंग इट. और हाँ, कुकिंग करिए बढ़िया, किसी के लिए बनाइए. मैं ना अपनी ये सिस्टर्स हैं, माय सिस्टर परवीन इज माय सिस्टर, यू नो, शी इज माय सिस्टर. तो इनकी जो फ्रेंड्स आती थी उनके लिए चाय मैं बना देता था कभी. आई यूज्ड टू लव ऑल दिस. आई प्रिपेयर वेरी गुड वेज कबाब्स. एक्सीलेंट फिरनी बनाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा. पीपल लव इट. मैं खिचड़ी भी बनाता हूँ. हाँ, खाना है सर, खाना है. हाँ तो वहाँ बुलाइए. अब आप लोग बुलाइए, मुझे इनवाइट किए थे. आई विल कम एंड, ऐसे थोड़ी बिजी आदमी हूँ मैं. आई विल कम एंड प्रिपेयर इन द कॉलेज. 500 आदमी के लिए फिरनी बना चुका हूँ मैं, 500-600 लोगों के लिए, साइक्लिस्ट के लिए. ओके सर एक क्वेश्चन और आया है नादरा मुमताज की तरफ से. हाउ कैन वी बीट प्रोक्रेस्टिनेशन? अब what is happening to her, मतलब क्या होता क्या है? She can speak, हाँ, simple words में. उनको बोलिए, she is there ना. Nadira, yes sir, Nadira, yes, sir. please unmute yourself and ask your question, sir. क्या आपको ट्रबल क्या है? सर जैसे कुछ भी ऐसे लेजी होना, रेगुलर नहीं होना कोई भी चीज के लिए. रेगुलर नहीं हो पाते ना. हाँ, फिर उस चीज को छोड़ देना. देखिए ऐसा है ना, अगर आपको ये पता है कि आपको जाना कहाँ है, पहले डिसाइड कर लीजिए कि जाना कहाँ है, तो अपने आप रोड जो है ना, आपको वो गोल सेटिंग करेंगे तो आपको लेके जाएगा वो. आपको पता होना चाहिए जाना कहाँ है. दुनिया में ना देखिए कुछ नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स से बढ़िया लोग कभी नहीं है. पेरेंट्स से वैल्यूएबल लोग सबसे पहले ये मान लीजिए, उन्हीं के लव को लेके आप आगे बढ़िए. लव योर पेरेंट्स पहले, उनसे उनको सुनने की कोशिश करिए. अभी समीना मैम ने कहा मेरी मदर कुछ कहती थी, मैं ध्यान से नहीं सुनती. तब सुनती थी बस खाली, लेकिन उसकी वैल्यू उनको अभी पता चली, जो मैंने बताया कि हाईएस्ट गोल बेटा टॉप करो. व्हाई डिड हर मदर से टॉप करो? तो टॉप करने को नहीं कह रहा हूं मैं आपको, आप कुछ ऐसा करिए, हेल्प पीपल, यू विल लव व्हाटएवर यू डू. आप कुछ ऐसा करते रहिए डेली लाइफ में जो आपको मजा देता रहे, वही लाइफ है. कोई गोल, आप अगर आईएएस बन जाएंगे, सुपर टॉपर बन जाएंगे, दैट्स नॉट लाइफ. मुझे अभी झाड़ू लगाना अच्छा लगता है ना. इफ यू लव क्लीनिंग, डू इट. म्यूजिक सुनिए बढ़िया से बढ़िया, खुश रहिए. मतलब हैप्पीनेस इज अल्टीमेट
thing which you want. Okay? So whatever you further need, you can join me through a group. I will help you out. चलो, all the best. You are all brilliant people, भाई. You are all good people. चलिए, मेरे ख्याल से अब टाइम तो हमारा हो गया है. मतलब मैम is waiting. Sucheta ma'am is also waiting to say something. Further question, I can revert back to what Satya, I guess we should move forward. Okay. Yes sir. Yes sir, thank you very much sir. और मुझे नहीं लगता है कोई और तो कुछ सही है. आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को समझाया और बच्चों को साथ में इन्वॉल्व किया, हमें भी इन्वॉल्व किया, तो हमारे क्वेरी भी साथ में ही सॉल्व होते गए. So thank you sir, thank you from bottom of my heart. I am visible to you, Yes sir, you are absolutely visible and audible. Thank you so much, Professor Satya. Thank you so much. I just want to add to Samina's word when she says that her mother always told me that always, aim for 100% and not 70 and 80. Even I always tell my students that always shoot for the moon. Always shoot for the moon. If you will miss it, you will fall among the stars. It was a wonderful, wonderful lecture. Very, very communicative, very interactive, creative. And sir, we have really learned a lot. We have really understood a lot from your present lecture. And the numbers itself shows that still by the end of the lecture also we were holding more than 90 students and teachers together. And this shows the connectivity that you have, that you have created amongst the students and yourself. Amazing presentation, sir. It was indeed a great presentation. I even want to thank Parveen ma'am to proposing your name for this particular lecture. It was indeed a happy ride for us, sir. Now, I would like to call the mentor, the person who always makes us, empower to create and, host and stage programs like this. And this is none other than our head, Dr. Sucheta Bhuiya ma'am. Ma'am, please come and give a vote of thanks to this program and of course to our guest lecturer, Rizwan sir. Ma'am. थैंक यू सर, शिवान सर. इस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज सर, हमारे इस डिसिप्लिन सेल के मोटिवेशनल टॉक के जो गेस्ट हैं, हमारे स्पीकर हैं रिजवानुद्दीन सर, और ऑल फैकल्टी मेंबर्स एंड मेरे प्यारे लविंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून मैं सभी को कहती हूँ. वास्तव में रिजवान सर, आपकी जो टॉक है, आपका जो मोटिवेशनल टॉक है और जो क्रिएटिविटी है और जो आपने जोड़ के रखा ऑडियंस को, मैंने कुछ सुन पाई, कुछ ऑफिशियल वर्क था मैं नहीं सुन पाई, पर मैं मिस कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपका जो था वो मेरे से ज़्यादा रिलेट था, क्योंकि मैं बहुत नेचर लविंग मैं बहुत हूँ और मेरे जो पूरा परिवार जो है वो नेचर से लव करता है. जो आप साइकिलिस्ट है तो उसमें मेरे जो बेटी है वो 60 किलोमीटर्स वो साइकिलिंग की है उनके फादर के साथ, और मेरे हस्बैंड इस जगह से चाईबासा खुद साइकिलिंग करते हैं, और मेरा भी बीच में समय पर मैं भी इस पैंडेमिक पीरियड में मैं यहाँ से कदमा या फिर मैं टेलीफोन की कोशिश करती हूँ बाइसाइकिल, ज़्यादा नहीं पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं इस तरह साइकिलिंग करूँ. पर आपने बहुत अच्छा क्या जोया? ओके, मिस मैम की आवाज नहीं आ रही है.
कोई नहीं, वो ठीक है, वो कुछ नेट कनेक्शन का इशू है वहाँ हाँ, पे। कुछ कनेक्टिविटी का कुछ इश्यूज रहता है, वो बैन का। नहीं, यू कैन एसोसिएट मी विद हर आल्सो, बहुत बढ़िया उनका वो है। आगे हम लोग आ गया सर। हेलो मैम। हाँ, या मैम, मैं हम जो लोग सुन पा रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कुछ कर दिया। तो मैं ये बहुत अच्छा लगा आपका मोटिवेशनल जो आपने टॉक दिया। सही मायने में जो गोल है, गोल तो हमारा अचीव करना एक छोटे छोटे पार्ट में ही हम अचीव करते हैं, तभी वो बड़ा गोल हम पा सकते हैं। और हम जानते हैं कि हर सक्सेसफुल पीपल जो है, ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव ए गोल. No one can get anywhere unless he know where he wants to go and what. ये है, नेट कनेक्शन का इशू है वहाँ पे। हाँ, नेट कनेक्शन का थोड़ा इशू है सर। हाँ, वो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सर। मैं बताना चाहूंगा सर कि सुचिता मैम हर संडे जो है ये कैंपिंग के लिए जाती हैं। यहाँ पर एक हेलो। पहाड़ है। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ, आइए। हेलो। हाँ हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में, मुझे लग रहा है नेटवर्क भी मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहा है। ये मैंने देखा कि आपका जिस तरह से नेचर लविंग है, और आपने सबसे पहले एक पिक्चर आपने दिया नेचर से रिलेटेड, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही नेचर से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से आपने साइकिलिंग करके आपने एक टोटल कनेक्शन है ना। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर है। हाँ, मैंने कहा ऐसे लार्ज स्केल पे भी कभी सोच सकते हैं आप लोग। हम जी लोग सर। कभी वहाँ पे फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं उसको, इस तरह से कभी आप। सर हम आपको फिजिकली बुलाएंगे सर, डेफिनेटली कॉलेज को हम लोग इंसिस्ट करेंगे, हमारा इंतजामिया जो है आपको बुलाएगा। थोड़ा सा ये पेंडेमिक वगैरह का मामला है सर, आप जान ही रहे हैं कितनी हाँ, बुरी उसके हालत बाद है। मैं कह रहा हूँ, देन वी विल हैव अ काइंड ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आल्सो। बहुत टीम इंटरेस्टिंग बिल्डिंग एक्सरसाइज, और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हम करेंगे सर। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने कहा है, उसमें वो वहाँ पे फिजिकली होगा ना, वो स्टूडेंट्स विल लव, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स कराते हैं ना हम कुछ तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी, ठीक है। चलिए फिर आप लोग अपना जो भी फॉर्मेलिटीज है यू कैन कंप्लीट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप वी हैव हर्ड अ रियल क्वालिटी स्टफ लेक्चर, and it has really made me, my team, my students and whole college, it has gave a real teaching experience sir. It was indeed great talking to you and having conversation with you sir. And definitely you belong to Mussoorie, so the beauty of Mussoorie always झलकता था आपके अल्फाजों में भी सर। ये आई हैव ट्रेन्ड ऑफिसर्स आल्सो, सीनियर ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया है, तो वो आगे आपके काफी यूजफुल है, कभी हम करेंगे इसको अच्छे से। And now we are connected sir, we are connected and we will be connected in the future also sir, definitely sir. Thank you everyone. Thank you. Also, let's be first time. It was very excellent session. Chalo, thank you. Thank you sir. Thank you for giving us so much of time. Thank you so much.